in and breathe out. Breathe in for Om. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृदेव भवः। ओम पितृदेव भवः। ओम आचार्य देवो भवः। ओम अतिथि देवो भवः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो हनुमते नमः। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो जब आप भक्ति भाव से समर्पण भाव से एक पॉजिटिव ओरा के साथ जब सेशन स्टार्ट करते हैं, जब आप टीचर भी बनेंगे, तो डेफिनेटली आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन जब हो गया, एक बार यू आर कनेक्टेड टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, तो तब आपका सेशन में एक भक्ति भाव आएगा। उसके उस प्रोसेस को जब आप बिलीव करेंगे कि इट्स ए स्लो प्रोसेस, ए जिम नहीं है। व्हाट आर द मिसकॉन्सेप्शन ऑफ योगा कि ये एक्सरसाइज है? नो। कुछ लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है ये योग भी है लेकिन लिटिल बिट फॉर सीनियर सिटीजन्स, इट्स फॉर रिटायरमेंट पीपल। नो, इट्स इट इज फॉर एवरीवन। ओके, योगा इज फॉर ऑल एज ग्रुप्स। एंड आपका एक्सरसाइज जिम वगैरह में इट विल मोर स्पीक्स ऑन फिजिकल एस्पेक्ट, मसल्स, बॉडी। बट यो योगा वो नहीं है। योगा, मेडिटेशन, ध्यान, ध्यान, प्राणायाम एंड ऑल फिजिकल एस्पेक्ट्स आर मेंटल, स्पिरिचुअल, सब में यू हैव टू बी वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, social well-being, emotional well-being. So all will cover to this path. Okay. So now, what is today's topic? Topic is history of development yoga. Is it? No, I don't think I have put that one.
वही वही मैसेज डाल दिया क्या? नहीं तो मैं तो आज कुछ जनरल गाइडलाइंस ऑफ योगा डाला था। General guidelines of yogic practices. यस, जर्नल गाइडलाइंस ऑफ योगिक प्रैक्टिस। योगिक प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया। ओके ओके। सो हु आर वेरी बिगनर्स, मेरा पहला क्लासेस 1-2 वीक्स पहले अटेंड नहीं किया है। हाँ, वन थिंग, हु इज नॉट कंफर्टेबल विथ बोथ लैंग्वेजेस और वन लैंग्वेज, दे कैन रेज हैंड्स। जैसे जिनको ओनली हिंदी ही चाहिए, किसी को ओनली इंग्लिश चाहिए, किसी को दोनों चाहिए। You are comfortable with all? Okay, if I'll take mix, you can manage, right? Okay. Anyone South India who don't know at all Hindi? No one, right? हाँ sir, Sandeep sir, no worries, right? हाँ, so before we'll get into the topic, क्या माइंड में आ रहा है? जनरल गाइडलाइंस फॉर ए योगिक प्रैक्टिस, क्या क्या होना चाहिए योग में, जो आपको जनरली पता है? क्योंकि आज ना बहुत लोग यूट्यूब देखते हैं, रील्स देखते हैं, या इधर उधर का सुनते हैं। व्हाट इज कमिंग टू माइंड, क्या क्या चीजें मुझे ध्यान देना चाहिए बिफोर आई गेट इन टू द पार्ट ऑफ योगा प्रैक्टिस? गेस कीजिए, ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, बट गेस इट। रम्या जी, बीना जी, एकता जी, बताइए। ईशा जी, बताइए। मतलब बस, जनरल गाइडलाइंस मतलब क्लोथिंग कैसा होना चाहिए, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हमारा मतलब हमें कॉल ऑफ नेचर अटेंड करके आना चाहिए, ये सब मतलब एम्प्टी बाउल, ये सब होना चाहिए एंड स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। बहुत बढ़िया मैम। सो स्ट्रेस फ्री रहना है, एम्प्टी बावेल रहना है, इफ यू आर डूइंग इन द इवनिंग तो खाली पेट आना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, वीना जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, उसमें वही है कि प्रेयर्स एंड वार्म अप वगैरह सब इंक्लूडेड है उसके अंदर। सॉरी मैम, समझ में नहीं आया। प्रेयर्स एंड वार्म अप हाँ, so that is in the session also we'll start with a prayer, Omkar chanting. Okay, you are doing some prayers for gratitude, and then you are starting the warm-ups, that is called Sukshma Vyayama. क्योंकि बॉडी को, जॉइंट्स को मोबिलिटी देंगे, एंड विल प्रिपेयरिंग आवर बॉडी फॉर हायर प्रैक्टिसेस। ओके, टू सेफ्टी प्रिकॉशंस, इंजरी ज्यादा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट। ब्रीदिंग अवेयरनेस। ब्रीदिंग अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, बहुत बढ़िया, ग्रेट। और हर जगह मतलब हवा आना ऐसा होना चाहिए, जगह तो साफ सुथरा होना चाहिए। करेक्ट। सो जो मैम बोले, साफ सुथरा और नेचुरल हवा वगैरह आना चाहिए। सो क्लोज रूम में सही नहीं है। ओके, सो डेफिनेटली वेल वेंटिलेटेड रूम, क्लीन एंड नीट एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट। समय। मॉर्निंग्स, मॉर्निंग्स पर्टिकुलर टाइम भी फिक्स होना चाहिए ना डेली, जिस टाइम पे आप करते हो फिर टाइम पे डेली यस चेंज नहीं हो। यस। सो स्पिरिचुअली इफ यू विल कंसिडर, then the morning अर्ली time मॉर्निंग। ब्राह्मी मुहूर्त समय is very powerful, because डिफॉल्ट सब रूल फॉलो हो जाते हैं। काम एंड मोमेंट, नीट एंड मोमेंट, आप अच्छे रेस्ट लिए होगे। ओके, कुछ खाए नहीं होगे, बावेल्स आर एम्प्टी। ओके, उसके बाद एनवायरमेंट में ऑक्सीजन क्वालिटी अच्छा रहता है। ओके, ब्राह्मी मुहूर्त में। ज्यादा शोर शराबा नहीं होता है अर्ली मॉर्निंग होने से, करेक्ट। सो उससे सबसे यू आर माइंड गेटिंग शांत देयर। रहेगा। हाँ, क्विट क्विट एंड काम एनवायरमेंट मिल जाता है। नेक्स्ट, और क्या चाहिए? आशीष जी, रश्मि सिंह जी। सबसे पहले तो सर बिफोर डूइंग आसनास ना, हमारा जो स्टमक है वो एम्प्टी होना चाहिए। 3 से 4 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाना चाहिए। जो क्लोथिंग वेयर है वो एकदम नीट एंड क्लीन एंड कंफर्टेबल होना चाहिए। करेक्ट। सो एंड फोर देन आप आवर्स 4 आवर्स क्यों बताया गया? क्योंकि ना, ऑन एंड एवरेज जो भी वात प्रकृति हो, पित्त कफ कफ, जो भी आउट ऑफ 3 एनी कंपोजिशन यू हैव, एक रफली सात्विक फूड एंड अ सिंपल डाइट इट विल टेक 3 to 4 hours टू डाइजेस्ट। सो इसीलिए वो बोला जाता है। लेकिन आप अगर जंक फूड खाओगे, कुछ अलग अहिंसा रिलेटेड फूड खाओगे, तो क्या होगा? इवन 72 hours ऑल्सो नॉट एनफ टू डाइजेस्ट इट। सो इफ और यू जो टेक वहाँ वेरी। का
वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जब हम आसनास के लिए रेडी होते हैं, एकदम क्वाइट होना चाहिए, शांत होना चाहिए, शांत है। सो तो जितना जितना दूर हो सके विल ट्राई कंसंट्रेट अच्छे से हाँ कर पाएंगे हाँ अपना पीस ब्रीदिंग पे। प्लेस, हाँ पीस एंड रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए। ओके, और कुछ सोनू जी, संगीता जी कुछ ऐड करना चाहते हैं जनरल प्रैक्टिसेस में, और क्या क्या ध्यान देना चाहिए? तो और आप लोग ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स तो बोल चुके हैं, और कुछ ऐड करना चाहेंगे? किसी को आप लेटेंस है एक अच्छे जैसे से कि स्माइल फेस पे रखेंगे और अपने आप को काम करेंगे बिफोर डूइंग प्रेयर, और ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे, सो दैट हम प्रिपेयर हो जाए अपने आसनास के लिए। यस। सो समर्पण भाव रहना है, भक्ति भाव रहना है। जब आप प्रेयर करते हो, जब सरेंडर करते हो, जब रिलैक्स रहते हो, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल हेल्प। क्यों ना? जो प्रोसेस आप कर रहे हो उस पे आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं है। एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। तो जहां कर रहे हो वो जगह साफ होना चाहिए। एक योगा मैट की एक दरी टाइप का, चादर टाइप का कुछ डालना चाहिए, क्योंकि ना आपका नीस इंजर ना हो। एंड कुछ प्रॉप्स भी चाहिए। थोड़ा लूक वार्म वाटर अगर पिए हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड एक छोटा सा वाटर बॉटल की कुछ रखेंगे पास में। अगर बहुत अनइजीनेस आ रहा है, 1-2 sips ऑफ लूक वार्म वाटर ऑल्सो यू कैन टेक ड्यूरिंग द सेशन। और क्या ध्यान देना चाहिए? कपड़े कैसे पहनना चाहिए? नो The वन loose, Comfortable, loose, comfortable. comfortable clothes. लूज वेयर कंफर्टेबल क्लॉथ्स। क्या होता है ना, स्वेटिंग होना बहुत जरूरी है। तो अगर स्वेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, आपको उसका जो नेगेटिव टॉक्सिन्स आना वो नहीं होता। तो एसी वगैरह चला के, बहुत फैन वगैरह चला के अगर साधना करेंगे नहीं होगा। हाँ, बहुत गर्म लग रहा है, ऑलरेडी स्वेटिंग हो रहा है, जैसे समर टाइम में, थोड़ा बहुत फैन चला सकते हो, नहीं तो ओपन प्लेस में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, और क्या ध्यान देंगे? सब कांस्टेंट रहना चाहिए। सॉरी मैम। कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रैक्टिस। हाँ हाँ, तो थोड़ा रेगुलरिटी भी चाहिए योग में। अगर आप बोलोगे जी। मैं दिन करूंगा और 15-20 दिन छोड़ दूंगा, फिर 10 दिन करूंगा, फिर 2-3 महीने के बाद, इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। योगा ग्रेजुअली, स्लोली, एक होलिस्टिक वे इट विल गिव द इम्पैक्ट। तो आपको इसको कर, आप बोलोगे सर बहुत सारे स्क्रिप्ट में पढ़ा हूं कि रोज फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना है, जिम में भी 1-2 दिन छुट्टी देते। तो यहाँ आप छुट्टी लो, बट ब्रिंग इट इनटू आसना की जगह प्राणायाम करो, ध्यान करो, योग निद्रा करो, दैट ऑल। और क्या ध्यान रखना चाहिए? व्हाट आर द बेसिक जनरल गाइडलाइंस? और बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, होल्डिंग पे। दैट इज ऑलरेडी वी स्पोक कि एक्शन के साथ ब्रीद अलाइनमेंट रहना है। ओके, और क्या ध्यान दे सकते हैं? प्री डिसीजेस को ध्यान रखना है ना। सपोज बीपी है, उसको नीचे झुका दूंगा तो गया वो, क्लास से जाके हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। तो पर ज्यादा झुक, अगर किसी को कमर में दर्द है तो फ्रंट में आगे झुकना नहीं चाहिए, ज्यादा झुकना नहीं चाहिए। हाँ। सो सर्जरीज है, हाँ। 6 महीने में कुछ इंजरी है, सपोज सम मेडिकल कंडीशंस यू हैव, सो यू हैव टू डिस्कस विथ योर ट्रेनर ऑल्सो कि दिस इज व्हाट माय डॉक्टर हैज रिकमेंडेड। आई हैव सम एब्डोमिनल सर्जरीज, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स है, नहीं तो रिसेंट प्रेगनेंसीज है, लड़कों में कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम है हर्निया का, हाइड्रोसल का ऑपरेशन वगैरह हुए। सो लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव टू टेक केयर। जिनका L4 L5 में इश्यूज है, स्पाइन में सियाटिका पेन वगैरह है, सो दे हैव टू डू केयरफुली। तो दे हैव टू टेक द कंडीशंस, क्योंकि ज्यादा हार्म ना करे। इफ यू आर टेकिंग केयर दिस ऑल पॉइंट्स देन ओनली इट विल हेल्प। और उस टाइम में योगा करने के टाइम एज समवन आज बोले, काम रहना है, पीस रहना है। मतलब अगर मुझे फीवर हो रहा है, चिड़चिड़ा हूँ, बहुत माइंड डिस्टर्ब है, नहीं कर सकते योगा, इट विल नॉट गिव ए गुड रिजल्ट। सो आपको इमोशनली, मेंटली ऑल्सो आपको रिलैक्स रहना है, कंफर्टेबल रहना है, देन विल गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ योगा। ओके। और सर ये है जो हम जब आसन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तब तो अगर हमको कोई दिक्कत आ रहा है, ऐसे लग रहा है तो शरीर नहीं मान रहा है, तब तो सुर देना चाहिए, धीरे धीरे सुर देना चाहिए, अपने आप को ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। करेक्ट। सो पतंजलि योग सूत्र में जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था, स्थिरम सुखम आसनम, राइट, आसन। वन सूत्र इन द चैप्टर 246। तो हमें ना सुख पूर्वक ही करना चाहिए, बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना बॉडी को। वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर एज, आवर प्री डिसीजेस, आवर बॉडी कंडीशंस, इवन आवर कंपोजिशन ऑफ बॉडी, वात है कि पित्त है कि कफ है, अकॉर्डिंगली ऑल्सो वी हैव टू एक्ट।
ओके, एंड इट्स ए स्लो होलिस्टिक प्रोसेस. सो धीरे 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 बॉडी को परफेक्शन की तरफ लाएंगे, और उसी को बोलते हैं अभ्यास वैराग्य. तो ओवर ए टाइम वी हैव टू कम टू द परफेक्शन. हाँ, ख्याति जी, और क्या ध्यान देना चाहिए? Sir, when yoga is done, you should have a proper soft yoga mat. You should not have a slippery mat or something. Or you should Yeah. not do it on a plain floor also, so that it might injure when you are doing Knees, some ankles and asanas, all. knees or anything. और कुछ योगा प्रॉप भी रख सकते हैं. योगा प्रॉप्स लाइक चेयर, ओके, योगा प्रॉप्स लाइक योगा ब्रिक, पिल्लो, ओके, टॉवल्स, कुछ कुछ रखेंगे, योगा बेल्ट. क्यों? जहां हमें नहीं हो रहा है, with the help of these props slowly will improve our stretches over a day. और योगा खुद नहीं करना चाहिए, you have to take a proper guidance, because बहुत misconception है. So casually कहीं YouTube से इससे देख के कर दिया नहीं. You have to take the knowledge, उसका इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, बेनिफिट्स, डिसीज रिलेटेड स्टफ, जिसमें आपको कहाँ रुकना है, वो सब ध्यान देंगे, एंड स्लोली विल डू. और आज एक जन कोई मेंशन किए थे, सूक्ष्म व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, अगर आप ना बॉडी को थोड़ा वार्म अप करके स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली इट विल गिव ए गुड रिजल्ट, बिकॉज जॉइंट मोबिलिटी हो जाएगा, बॉडी का हर जगह प्राण का फ्लो हो जाएगा, लेजीनेस और कुछ लेथर्जी है, कुछ स्टिलनेस है, वो सब निकल जाएगा. सो ऑटोमेटिकली व्हाट, योर बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर हायर थिंग्स. सो उससे क्या होगा, इंजरी कम होगा. ओके, और जहां हम झुक नहीं पा रहे, चेयर योगा कर सकते हैं, क्योंकि ना सम ऑफ योर स्टूडेंट्स में भी सीनियर सिटीजन्स और मे बी अबव 40, अबव 50 एंड ऑल विल कम. सो दे हैव ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. सो उनको सडनली पहला दिन ही आप सब स्ट्रेच करवा दोगे नीचे बिठा के, नहीं. कुछ लोग नीचे नहीं बैठ पाएंगे, लेट देम चेयर एंड लेट देम डू. चेयर वर्सन है, मॉडिफाइड वर्सन है, डिसीज है तो उनको कुछ चीजें मना है. तो ओवर ए टाइम उनका अगर सब कुछ हाई में है, समवन इज हाई बीपी एंड ऑल, तो उनको अगर मैं कपालभाति करवा दूंगा, भस्त्रिका करवा दूंगा, कैसे होगा? सो वो धीरे से कम होगा. उतने तक वी हैव टू डू ए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, फ्रेंडलीनेस, पॉजिटिव वे में जो उनको सूट करेगा वही चीजें करवाएंगे. तो ओवर ए टाइम यू कैन बी ए गुड टीचर. क्यों? आप उनको ना कुछ इंजुरी नहीं करवा रहे, एटलीस्ट द पर्सन विल बी मोटिवेटेड. और आसना करने के टाइम क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक करना है, रिलैक्सेशन. ओके, तो योग निद्रा करके एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो शवासन करके थोड़ा 2-3 मिनट 5 मिनट रेस्ट देंगे तो होगा. समवन इज कंप्लेनिंग समथिंग लाइक आई हैव दिस इश्यूज, सो उसको थोड़ा मोटिवेट करेंगे, नो वरीज, आप इसमें रेस्ट ले लो. किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है. सपोज 10 पीपल आर इन द क्लास, अरे वो 20 सूर्य नमस्कार किया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम फीलिंग इंसल्ट. नो, देयर इज नो मूड ऑफ कंपटीशन. क्यों? एक सीनियर सिटीजन में भी ही इज परफेक्ट, ही बायोलॉजिकल एज इज लेस, लेकिन वो जो कर पा रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई एम सिटिंग 10 आवर्स 15 आवर्स. तो मेरा सिटिंग पोस्चर में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से, मेरा वर्क, मेरा स्क्रीन टाइम ज्यादा है. तो जो एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन का होगा, इवन इफ आफ्टर सम एज, वो फ्लेक्सिबिलिटी मेरा नहीं होगा. तो मुझे पेशेंस रखना है. आई हैव टू कीप पेशेंस, आई हैव टू अप्लाई दीज थिंग्स ओवर ए टाइम स्लोली, देन इट विल गिव मी रिजल्ट. ओके, एनी डाउट? अगर वो इतना आपको समझ में आ गया, देन आई कैन गेट इन टू द टॉपिक. No doubt, sir. Everything clear. ओके, और कुछ कुछ चीजें भी मैं बताऊंगा जिससे आपका क्या है, योगा में डिस्टर्ब होता है. आई कम बैक टू दैट लेटर. ओके, साधक तत्व, बाधक तत्व हठ योगा प्रदीपिका में ज्यादा बताया गया कि क्या क्या करने से आपका सपोर्टिव रहेगा और क्या क्या करने से आपका डिस्टर्ब रहेगा. दैट ऑल्सो आई स्पीक. ओके, मुझे थोड़ा रिमाइंड करना आफ्टर योर मटेरियल. Okay, so general guidelines, time of practice. So 3 to 4 hours after meal. तो पूरा खाना डाइजेस्ट होगा, then only we'll start the this one your yoga practice. Morning कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त, by default it's ideal for yoga practice because already like you have taken your early dinner, it is digested, now you have done washroom, restroom, formalities all done. Okay, so definitely good air quality index, empty stomach, okay, your mood will be good, and as you have taken good rest of 7-8 hours, your mind is calm now. So automatically in Brahma Muhurta, so you'll say, sir, what is Brahma Muhurta? So at least 1.5 hour
or 2 hours before your sunrise. So that depends on the place, country, Desa, Kala, Samaya, everything. But generally, Brahma Muhurta will say it starts around 1.5 to 2 hours before your Surya Uday. So you can say 4:30 to 5:36. Okay. So that time will be more like Brahmi Muhurta because sun rises around 6:30. So in that way, you can consider that as Brahma Muhurta. And what all things we can do in that time? Even if you are getting up, you have to take lukewarm water. थोड़ा उषा पान करना चाहिए. उषा पान करने से क्या होगा? आपका बावेल एम्प्टी होगा. सुबह उठने के टाइम कराग्रे वसति लक्ष्मी क्यों पढ़ते हैं? स्पिरिचुअली और ग्रेटिट्यूड वाइज यू आर हैंड ओवरिंग टू गॉड, सो योर डे विल कम पॉजिटिव. नेक्स्ट, आप वॉशरूम जाते हो उषा पान के बाद, इंडियन वॉशरूम टाइप में बैठते हो, तो क्या होगा? मल्लासन में बैठने से आपका बावेल प्रॉपरली एम्प्टी होता है. ओके. और उसके बाद आप नहाओ अगर लेते हो. सो वंस यू टेक बाथ एंड ऑल, आपका क्या होगा? थोड़ा शौचा जो यमा नियम है क्लीन लगेगा, अच्छा लगेगा. देन कम, आपका घर थोड़ा क्लीन कर दी, वेंटिलेशन रखे, एंड उसी टाइम पे आप क्या करोगे? साधना स्टार्ट करोगे. एक योगा में डालेंगे, काम एंड कूल एनवायरमेंट रहेगा, एयर क्वालिटी अच्छा रहेगा. सो ब्राह्मी मूर्ति इज वेरी पावरफुल इन दैट वे. एंड सेशन स्टार्ट करने के टाइम भी आप क्या करेंगे? ओम का उच्चारण करेंगे, थोड़ा प्रेयर करेंगे, भक्ति भाव, ग्रेटिट्यूड. ओके. विल से गॉड द संतोषा, thank you for giving me this path, this Brahma Vidya knowledge, and human birth is the only birth जिसमें I can lead to the path of moksha. I can choose this path to get moksha. That is, moksha is nothing but relieving from the birth cycle. So आपका Atman, individual consciousness will merge to supreme consciousness, and you'll no more getting the birth again. Because spiritually, birth, taking birth in the earth और मृत्यु लोका इज ए पेनफुल प्रोसेस. नेक्स्ट, प्लेस एंड एनवायरमेंट. आप लोग ऑलरेडी बोल चुके हो क्या है? द प्रैक्टिस एरिया शुड बी क्लीन, काम, वेल वेंटिलेटेड, क्विट एंड फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस. सो यूज ए नॉन स्लिपरी मैट एंड ऑल और फॉर स्टेबिलिटी. ओके. और अवॉइड प्रैक्टिसिंग इन एक्सट्रीम हॉट, कोल्ड एंड विंडी कंडीशंस. सो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, अवॉइड करेंगे. बहुत ज्यादा कोल्ड है, फग है, उस टाइम में आप करेंगे? नो, just avoid that. Okay. And other all times you can practice. So जैसे अभी समर है, जो प्रैक्टिस करना है सुबह कर लो, नहीं तो शाम को कर लो. लेकिन बहुत ज्यादा धूप वगैरह में करेंगे और क्या होगा? इट विल नॉट गिव ए ग्रेट रिजल्ट्स. नेक्स्ट, क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज जो आपका बॉडी को स्ट्रेच करने में इजी करे. सो इट इज ए स्ट्रेचेबल क्लॉथ. ओके. इट शुड बी मोर लाइक सिंपल प्योर कॉटन एंड ऑल, जिससे क्या होगा? स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर देगा. So in that way, it will very helpful. Okay. बहुत टाइट फिटिंग्स, बेल्ट्स, वॉच, ज्वेलरी ये सब नहीं पहनेंगे. क्यों? आपका एनर्जी फ्लो में डिस्टर्बेंस करेगा. तो घड़ी वगैरह निकाल देना है, चेन वगैरह सब निकाल देना, इफ दैट इज स्टॉपिंग. ओके. रेस्ट में यू कैन डू. नेक्स्ट, एम्प्टी स्टोमक रूल. तो सुबह तो बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिस हो जाता है. ओके. बट कुछ लोग बोलेंगे मेरा मेडिसिन लेना है, मुझे कुछ मेडिकल कंडीशन है, आई कैन नॉट मैनेज एंड जूस ले सकते हैं, हल्का फ्रूट ले सकते हैं. ओके. इन दैट वे डेफिनेटली इट विल हेल्प कीप ब्लैडर एंड बावेल एम्प्टी. तो आपको वो सब करना है, इवन इफ यू आर डूइंग इन द इवनिंग समटाइम. प्राणायाम वगैरह भी एम्प्टी स्टोमक में करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ प्रैक्टिस. किस सीक्वेंस में हमें करना चाहिए? तो वो भी ऑलरेडी आप लोग बता चुके हो, बट लेट मी डिस्कस फ्रॉम योर मटेरियल. एक है ओपनिंग प्रेयर, ओमकार उच्चारण किए, 2-3 का मंत्र का उच्चारण किए, ग्रेटिट्यूड, भक्ति भाव आए. डेफिनेटली इट विल क्रिएट स्पिरिचुअली द एनवायरमेंट मोर सात्विक, मोर पॉजिटिव. नेक्स्ट, सूक्ष्म व्यायाम यू शुडंट अवॉइड. इफ यू आर अवॉइडिंग सूक्ष्म व्यायाम इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम. सो यू हैव टू डू लिटिल बिट वार्म अप्स, जॉइंट मोबिलिटीज. ओके. ग्रीवा शक्ति विकास का क्रिया, नेत्र शक्ति विकास का क्रिया, लिटिल बिट फॉर स्पॉन्डलिस. ओके. लिटिल बिट इन शोल्डर मूवमेंट, स्कंद शक्ति विकास का क्रिया, fingers movement, okay, wrist movement. Okay. So this all why you will do Manibandha Shakti Vikasaka Kriya and all, why we are doing this all, why you are doing this movement, why you are doing hand movements, why you are doing like neck movement? Because everywhere energy is flow and your body is prepared, so it will not harm you. So you are already preparing your body. Next, अगर आपको इसके बीच में और डालना है, स्थूल व्यायाम also you can accommodate after this. So स्थूल व्यायाम is सर्वांगा पुष्टि, okay, हित गति, doing yogic joggings. Okay, you are doing little bit warm ups, faster one.
So Sukshma Vyayam also you can accommodate in that. If you require Surya Namaskara, Chandra Namaskara, that you can accommodate after that. So जो कफ प्रकृति है उनके लिए सूर्य नमस्कार कम, चंद्र नमस्कार ज्यादा. Who are from the kapha prakriti. Kapha prakriti are lazy, still, fat body and all. So they can do little bit physical more. So in that way, you can. Vata people, they can do moderate because for them, like as they are slim and all, more they have to focus on the aspect of mental peace, calm and yoga chitta vritti nirodha. Means मेंटल फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी. नेक्स्ट, अगर आप 4 टाइप्स का आसन किए, सब 5-5, 7-7 मिनट्स किए, तो 20-25 मिनट्स यू आर डूइंग. नेक्स्ट, रिलैक्सेशन, शवासना, यू हैव टू कंप्लीटली रिलैक्स. नेक्स्ट, यू आर कमिंग टू प्राणायाम. देख, फिजिकल हो गया, नाउ यू आर डूइंग द प्राणायाम. प्राणमय कोश, तो ये अन्नमय कोश में आ गया. प्राणमय कोश में प्राणायाम. सो फर्स्ट योगिक ब्रीदिंग से लॉन्ग ब्रीद इन ब्रीद आउट करके यू आर प्रिपेयरिंग योर बॉडी फॉर प्राणायाम. नेक्स्ट, प्राणायाम में आपका बहुत सारा है, बट जिनको डिसीज रिलेटेड कार्डियक इश्यूज है, ओके, दे हैव सम दिस वन स्ट्रोक्स हुआ है, हार्ट स्ट्रोक वगैरह हुआ है, प्रीवियस हिस्ट्री है, तो उनको क्या है, भस्त्रिका, कपालभाति वगैरह नहीं करवाएंगे. जिनको सर्जरी हुआ पेट में, वो कपालभाति वगैरह अवॉइड करेंगे, बंधा से अवॉइड करेंगे, बाह्य प्राणायाम से अवॉइड करेंगे, एंड कुंभक लगाना भी मना करेंगे. एंड आफ्टर दैट दे कैन डू लिटिल बिट नाड़ी शोधना प्राणायाम, अनुलोमा विलोमा, चंद्र प्राणायाम, चंद्र भेदी, सूर्य प्राणायाम, सूर्य भेदी, भस्त्रिका. Okay, so this all they can do slowly. No, sorry, not Bhastrika. I'm saying this one, Brahmari, humming bee sound, and Ujjayi pranayam. Ujjayi is ocean breathing or ocean sound. So Ujjayi is सांस को पूरा भरेंगे, थायराइड समस्या उन सब से बहुत आराम देगा, एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्बेशन भी ये बहुत बढ़ा देगा. नेक्स्ट, ध्यान और मेडिटेशन. जब प्राणायाम वगैरह हो गया, नाउ यू आर फोकसिंग ऑन मनोमय कोशा एंड अबव. मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा और आपका आनंदमय कोश. सो दोज ऑल आर योर मेंटल लेवल. सो माइंड से ऊपर. तो उनके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा धारणा करना है, बिकॉज सडनली फॉर बिगनर्स में भी मेडिटेशन विल नॉट हैपन इन वन डे. सो दे कैन डू त्राटका, दे कैन गेज एट वन पॉइंट, और इन अंत त्राटका दे कैन लुक इन द थर्ड आई एंड दे कैन स्टे फॉर 2 to 3 minutes by looking the forehead inside. So when it is effortless, when it is continuous, automatically dhyana or meditation will happen. So अगर meditation हो गया, थोड़ा समापन करेंगे. समापन में you can do like this one, हास्य प्राणायाम you can do. You can do clapping करने से आपका activations होगा. Then you can do little bit on this one also. सिम्हा गर्जना से आपका थायराइड में आराम मिलेगा. सो दैट ऑल यू कैन डू. एंड अगर आपको बीच में रिलैक्स करना है, काउंटर पोस्ट ध्यान देना है. सो शशांक आसन में रहेंगे तो इट विल गिव मोर रिलैक्सेशन. तो करेंगे. एंड देन क्लोजिंग पर एक शांति पाठ वगैरह हम जैसे करते हैं हर क्लास में, यू हैव टू अप्लाई दोस थिंग्स. सो इफ यू आर अप्लाइंग दिस ऑल फॉर 1 hour, डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल. एंड इन बिटवीन आपको अगर थोड़ा प्यास लगे, एक घुट लूप वार्म ले सकते हो. अगर सीनियर सिटीजन है, पेशेंट्स है, उनको अगर मन कर रहे हैं हल्का जूस या फ्रूट, दे कैन टेक मेडिसिन, बट 1 hour पहले, सेशन का पहले. वैसे सेशन खत्म होने के बाद इमीडिएटली नहीं खाना खाएंगे, क्या करेंगे, हाफ एन आवर गैप देंगे. द टाइम यू आर टेकिंग हाफ एन आवर गैप एंड ऑन, बॉडी का एक्टिवनेस थोड़ा कम हो जाएगा. उसके बाद इट्स गुड फॉर टेकिंग एनी ब्रेकफास्ट और आपका जो इवनिंग में भी जो थिंग्स आप ले रहे हैं. तो एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स गैप देंगे, उसके बाद धीरे से खाएंगे. इमीडिएटली आफ्टर योगा भूख लग रहा है बोलकर फट से नहीं खाएंगे. तो आप बोल भूख लग रहा है, थोड़ा पानी लेके थोड़ा बैठेंगे, गुनगुना पानी लेंगे, थोड़ा 1-2 सिप लेके बैठेंगे, थोड़ा गैप देके फिर पियेंगे, और देन विल गो फॉर फूड. कोई एक आज ऑलरेडी बोल रहे थे ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शंस. सूर्य नमस्कार जैसे कर रहा हूँ, कोई आसन कर रहा हूँ, इफ आई एम अलाइनिंग विद द ब्रीदिंग, जैसे देखिए सूर्य नमस्कार में सामने फॉरवर्ड हो रहा हूँ, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, पूरा बॉडी ट्रंक पूरा कमिंग डाउन. So it is Rechaka, breathe out. And when you are coming out of gravity, breathe in. Okay. And retention of breathing. जैसे अष्टांग नमस्कार. Okay. दंडासन से अष्टांग नमस्कार में थोड़ा आप सांस को रोकते हो. तो those are much recommended. अभी जैसे मैं देखिए ग्रीवा शक्ति विकासता करके दिखा रहा हूँ. Just with a breathe in, I'll go back. So breathe out, I'll come forward.
breathe out, in, out. Opposite, breathe out, in, out, in, out. अभी अगर आई एम डूइंग हेड मूवमेंट, ऊपर नीचे, ब्रीद इन गो बैक, ब्रीद आउट कम फॉरवर्ड, इन आउट, लेफ्ट राइट. सो आई एम डूइंग विथ अलाइनमेंट विथ ब्रीदिंग. बंधा शक्ति विकास करके हुए ऊपर नीचे, like this. So this all are I'm doing with alignment, and that is the power of yoga. Physical also is there, breathing alignment also there, and that will ever your lot of strain and pain also when you are doing. So inhalation, exhalation. Okay, bending forward is exhalation. Okay, backward bending or coming up from the ground, it is inhalation. Okay, puraka. And अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस, ध्यान देते हुए उस काम को कंफर्टेबली स्टेबल. ओके, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, आपके ओन पेस में करेंगे. ओके, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन सिचुएशंस. सो स्लोली इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. और अगर हो पाए, प्रिकॉशन एंड सेफ्टी. आपको कहीं भी कुछ जबरदस्ती नहीं करना शरीर के साथ. चाहिए तो पिलो यूज कर सकते हैं, चाहिए तो वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं. टीचर का गाइडेंस में जो जो चीजें बोला गया वो करेंगे. अगर झुक नहीं पा रहे हैं तो चेयर पे बैठ के करेंगे. सो लाइक दैट यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस सो दैट पोस्चर शुड बी जेंटल विदाउट एनी पेन. एंड कंडीशन है, हाइपरटेंशन है, बीपी है एंड ऑल है, उनको बहुत ध्यान देते हुए सब प्राणायाम करना है. प्रेगनेंसी है, हार्ट डिसीज है, ओके, लास्ट 6 months में कोई सर्जरी हिस्ट्री है, सो दे हैव टू टेक द डॉक्टर्स ओपिनियन, ऑल्सो योर योगा टीचर्स ओपिनियन. दे हैव टू फॉलो सम मॉडिफाइड पोस्टर्स. डायरेक्टली नहीं करेंगे, धीरे 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 विल इम्प्रूव. Relaxation. After completing asanas, practice savasana to relax the body and mind. So relaxation improves effectiveness of your yoga practice. जब आप रिलैक्स करते हो उस योगा का सही रिजल्ट मिलता है. नेक्स्ट, मेडिटेशन. लास्ट में अगर आप थोड़ा ध्यान करते हो या प्राणायाम करने के बाद थोड़ा ध्यान करते हो, इमोशनली आपको बैलेंस करेगा, इनर पीस होगा, कंसंट्रेशन बढ़ा देगा एंड यू विल नॉट डीमोटिवेटेड. सो वो सब करना है. पोस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइन, एक हाफ एन आवर तक खाना फट से नहीं खाएंगे. अगर बहुत प्यास लग रहा है, थोड़ा लूक वार्म वाटर यू कैन टेक. योगिक एटीट्यूड कैसे होना है? पेशेंस होना है, ग्रेटिट्यूड होना है, नॉन वायलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, अवेयरनेस, दैट ऑल विल फॉलो. ओके, सो gratitude, you are doing prarthana and all, that is already you are giving gratitude to your guru or god. Patiently, slowly, धीरे धीरे, regularly will do. So result नहीं आ रहा है, you keep it practice, you will not know कि what is changing, changes are happening in your DNA level, okay, in your cell level. So slowly you will do that. Self discipline, आप खुद सिंसियर होना है, आप खुद रोज करना है, आप ही खुद उसको कितना अच्छा बेहतर कर पाऊंगा, कैसे मैं और ज्यादा इंप्रूव कर पाऊंगा. सो दैट यू हैव टू टेक केयर. अवेयरनेस, एवरीथिंग योर अवेयरनेस फैकल्टी. ब्रीदिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ, व्हेन यू आर डूइंग विथ यमा नियमा, यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग, definitely it will be very helpful. Next, following these guidelines ensures safe, effective and meaningful yoga journey. Okay, and it will give you maximum benefit, physically, mentally and spiritual benefit. Now over to you. Any questions in this area? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं. ओके, इफ नॉट, मैं थोड़ा आपको थोड़ा डेप्थ चीजें आज दूंगा, जिससे आपको और थोड़ा पता चलेगा कि क्या क्या चीजें मुझे ध्यान देना है, जिससे मेरा साधक और बाधक तत्व वो एप्लीकेबल होता है. तो लिटिल बिट डेप्थ, बट डेफिनेटली इट विल बी मोर हेल्पफुल. आपको समझ में आएगा कि ओके, इस चीज में मुझे ध्यान देना है.
Okay, so you know what is Hatha? Hatha yoga. Ha means Pingala Nadi, right side. Sorry, Ha means sun energy. Pingala Nadi, right side, pranic energy. Ha means moon energy. Ida Nadi, left, manasik energy or subtle, cool. Okay, and pranic energy. See, someone is trying to draw something. Don't draw. Okay, it will disturb others. Last time कुछ line वगैरह खींच लिए थे. Okay, next. Okay. Hatha yoga brings a balance between Pingala Nadi and Ida Nadi. So आपको कुंडलिनी एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए दिस विल डेफिनेटली हेल्प्स. नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, आपका लेफ्ट राइट अगर बैलेंस हो रहा है, ओके, और आपका सुषुम्ना एक्टिव होता है, सो दैट विल क्रिएट यू ए इनिशियल स्टेप ऑफ रियलाइजेशन, कुंडलिनी अवेकनिंग. मूलाधार चक्र से आपका पूरा ऊपर जाता है. कहाँ जाता है? पूरा सहस्रार चक्र तक जाते हैं. सो व्हाट आर द थिंग्स? बाधा का तत्व, हाँ, बाधा का तत्व. सो व्हाट आर द स्टॉपर्स जिसके वजह से आपका योग नहीं हो पाता है? तो हठ योगा प्रदीपिका का इसमें बताया गया, अत्याहार, प्रयस्सच्च, प्रजल्प, नियम ग्रह, जन संगमच्च, लोल्यम चह, सद्वीर्योगा विनाश्यति. हठ योगा प्रदीपिका चैप्टर 1 15th वर्स. सो अत्याहार, जो बहुत ज्यादा खाते हैं उनका योग नहीं होगा, क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा बताया गया मिताहार के बारे में. 1/4 you have to keep open. So overeating is not a good practice. Next, प्रयासा. So बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, वो सही नहीं है. Initially you no need to try more. Slowly, धीरे 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 gradually you have to implement. आपको पेशेंस रखना है, ट्राई करना है. अगर आप प्रयास करके एक आसन नहीं कर पाए, नो नीड टू डिस्ट्रेस, और गाइडेंस लेंगे, धीरे धीरे आपको बॉडी को प्रिपेयर करेंगे एंड विल डू. ओवर टॉकेटिव, बहुत लोगों से बात करना, गॉसिपिंग करना, ये वो करना, आपका मेंटल बैलेंस को खत्म करेगा. सो मोर टॉकेटिव पीपल कैन नॉट बी गुड योगिस. सो डेफिनेटली जब काम है बात करो, जब नहीं है थोड़ा काम रहो, एंड वॉट एवर रिक्वायर्ड स्पीक दैट मच. क्यों ना, एक कैजुअल टॉक साइकिल, जो बहुत बात करते हैं ना उनको ज्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ना व्हेन यू आर, एक व्यू आप देंगे उसको, कुछ लोग अपोज करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ हट चुप रहेंगे तो कुछ नहीं होगा. तो प्रजल्पा इज प्योरली रिटन बाय स्वामी सत्वाराम की. ज्यादा बात करने से योग नहीं होगा. नेक्स्ट, नियम ग्रह. बहुत ज्यादा रूल मानते हो, नहीं मैं ना 4 घंटे के बाद ही योगा करूंगा. नहीं, ऐसा नहीं. इफ यू आर फीलिंग लाइट, अच्छा है, बावेल एम्प्टी है, थोड़ा शाम को कर लिए, ठीक है. अगर आपको मन कर रहा है, नहीं यार थोड़ा मैं योगासना ये घर में नहीं कर रहा हूँ, पार्क में घूमने चला जाऊँ, वॉकिंग, इट्स ओके, माइंडफुल वॉक कीजिए, सब कीजिए, एंड देन कम टू होम. और नहीं तो पार्क में एक बेंच में कहीं बैठ के यू कैन डू प्राणायाम एंड ऑल. सो कंटिन्यूटी डजंट मीन कि आपको ना एक ही फॉर्मेट में करना है, थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं. और ज्यादा नियम ग्रह मतलब बहुत स्ट्रिक्ट टू रूल्स, 8 बजे ही शुरू करना. एक दिन 10 मिनट लेट हो गया, नो नीड टू स्किप, 8-10 में करेंगे. एक दिन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ब्रेक ले लूंगा, व्हाट इज देयर. मुझे ना एक दिन पूरा मे बी मेडिसिन वाइज नहीं बोल रहा, वर्क से थक गए, उससे उससे थक गया, तो रोज 4 बजे उठने का स्टैंडर्ड है क्या? एक दिन मन कर रहा है, आंख लग गया, सो जाओ. नहीं तो उठ गए, बाद में नींद लगा, 1-2 घंटे के लिए बॉडी डिमांडिंग की, मुझे पूरा हेडेक हो रहा है, अनइजीनेस हो रहा है, 1 घंटा नैप ले लो. यू आर फीलिंग मच हंग्री वन डे, क्या करेंगे? थोड़ा फ्रूट्स वगैरह ये वो ले लोगे. आप बोलोगे सर खाने से कुछ डिस्टर्ब करेगा, तो इमीडिएटली नहीं, बाद में. बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है, आप बोलोगे मैं खाने का 1 घंटे पहले और बाद में पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा कोई रूल नहीं है. हिचकी आ रहा है, गले सूख रहा है, एक घुट ले सकते हैं, लूक वार्म वाटर विल नॉट डिस्टर्ब. तो ज्यादा नियम ग्रह भी नहीं है. और कंपनी ग्रुप में रहते हैं, सबका एक थॉट नहीं है, सो ऑल विल नॉट अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल थिंग. तो क्या होगा, आपको वो लोग ऑड मैन आउट कर देंगे. सो big company of people where people have multiple views and all, वो आपको क्या है, योग का लाइन से हटा देगा. So no need a big company of people, take a company of people who are like minded. अगर योगा प्रैक्टिशनर आप 5-6 जन एक क्लास में हो, आप लोग में दोस्ती करो, ऑटोमेटिकली क्या होगा, सब सेम माइंडेड हो गए, लाइक माइंडेड हो गए, यू विल गेट इंटरेस्ट इन द टॉपिक. अगर अलग अलग टाइप से मिलोगे, someone will tell क्या यार बूढ़ी हो गई क्या, अभी से योगा स्टार्ट कर दी, अरे why you want yoga now, ओके, क्यों तुम्हें आध्यात्मिक में रुचि आ गया,
Okay, like people will tell so many things, no worries at all. Just calm and stay with like-minded people who likes. Lolium is a Sanskrit word which is called fickle mindedness. Stick to your decision. इधर उधर यहाँ वहाँ confusion नहीं, एक डिसीजन लिए, स्टिक टू द डिसीजन. सो दैट इज योर बाधा का तत्व और कॉजेस ऑफ फेल्योर इन द योगिक लाइन. ऐसे साधा का तत्व भी है. सो व्हाट दे टोल्ड इन हठ योगा प्रदीपिका, थोड़ा मैं क्यों बताना चाहता हूँ, आपका टॉपिक में एड ऑन करेगा. अदरवाइज यू डोंट नीड द टर्म्स, लेकिन चीजें समझ लो बस, ज्यादा है. उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञानश्च निश्चयत जनसंघ परियागत शब्द विनियोग प्रसिद्ध्यति. पतंजलि योग सूत्र 1.16 चैप्टर 1 में 16 में. ओके, पतंजलि योग सूत्र में 4 यूनिट है, पहला यूनिट का 16th वर्ष. सो एंथुसिज्म, उत्साह, आपको ये चीज में उत्साह रहना है, इच्छा रहना है, इंटरेस्ट रहना है, तो वो धीरे धीरे आएगा. आप बोलोगे सर आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, होगा, नया नया बोर लगेगा. बट इफ यू आर डूइंग, आप लोग जो क्लास जा रहे हो उसमें दोस्ती कर लोगे, नहीं तो सपोज यू आर ए टीचर, ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स के साथ दोस्ती हो जाएगा, स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती हो जाएगा. और वो एंथुसिज्म को थोड़ा बढ़ाना है. अगर अपना बहुत बोरिंग डल होकर अटेंड करोगे, क्लास अच्छा नहीं लगेगा. सपोज यू पीपल टुडे गिवन योर व्यू, अगर आप पूरा चुप रह जाओगे, बोथ साइड इंटरेक्शन नहीं होगा, इवन आई विल फील बोरिंग टू टीच. क्या होगा, बोथ साइड इंटरेक्शन होना. नेक्स्ट, साहसा. 95%, 99% are not in this path. तो when you are 1%, you are special people. तो definitely बहुत साहस करेज चाहिए, because wherever you go, in relatives, in friends and all, योगा बोलने से लोग बोलेंगे अरे ये बूढ़ा हो गया है, अभी से योगा के बारे में बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. If you ask someone for movie, they are ready. For party, they are ready. For birthday parties and all, पब के लिए बुलाएंगे, फटाफट आ जाएंगे सब. बट योगा के लिए बुला के देखिए, नहीं आएंगे. तो डेफिनेटली आप खुद एक लीडर होना है. यू शुड बी ए लीडरशिप क्वालिटी यू शुड हैव. यू शुड बी ए एग्जाम्पल फॉर योर फैमिलीज, योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. सो बहुत साहस रहना. नेक्स्ट, धैर्य. बहुत प्रिजर्वेंस, बहुत धैर्य रहना है, क्योंकि ना बहुत जगह आप अकेले पड़ जाओगे, ओ पार्टीज में हो, सर्कल में हो, रिलेशन में हो, बहुत जगह. सो धैर्य से लेना है, बिकॉज दिस इज योग विद्या, इज ब्रह्म विद्या. तो इसमें everyone cannot stick in this line. So for that also you need lot of sanchita karma power that will activated through your prarabdha. Okay. Next, तत्व ज्ञान. तत्व ज्ञान है आपके पास इतना नॉलेज, विवेका, और you can discriminate what is true, what is wrong, what is right, what is real, what is unreal. आपके पास बहुत फेक पीपल आएंगे due to their means. तो तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा, when you are in the spiritual meditation, आपको पता चलेगा why this person is attaching to you. तो इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द बेस्ट डिसीजन और व्हाट इज बेटर फॉर मी. तो ये तत्व ज्ञान रहना है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक नॉलेज एंड इंटेलेक्ट होना है कि व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बेटर फॉर मी इन दिस सिचुएशन. सो दैट पर्सन विल बी डेफिनेटली ग्रो इन द साधक तत्व, और ड्यू टू दिस साधक तत्व डेफिनेटली विल ग्रो इन द पाथ ऑफ योगा. निश्चय, डिटर्मिनेशन. एक बार एक डिसीजन ले लिया, स्टिक टू दैट. नो वन, किसी से आपको डिमोटिवेट होना नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विद्या में ना बहुत लोगों को कॉमेडी लगेगा, बहुत लोगों को जिम अट्रैक्ट करेगा, बहुत लोगों को पार्टी से अट्रैक्ट करेगा, टूर से अट्रैक्ट करेगा. बट दिस लाइन विच इज गॉड्स पाथ, इसमें स्टिक रहने के लिए बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए. पुण्य बल तो चाहिए, लेकिन एक्सटर्नली ऑल्सो यू नीड गुड नॉलेज. ओके, निश्चय, आपका धैर्य रहना है, साहस रहना है. जनसंघ परित्यागा. ओके, सो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर रहेंगे, डिफरेंट ओपिनियंस रहेगा एंड ऑल, तो थोड़ा उनसे भी दूर रहेंगे. थोड़ा बैड कंपनी से, मतलब बैड तो नहीं बोल सकता, बट व्यवहारिक लोग के कंपनी में उनको ये चीजें समझ में नहीं आएगा. तो डेफिनेटली यू हैव टू ब्रिंग दैट इन योर प्रैक्टिस. सो इफ दिस ऑल थिंग्स यू आर ब्रिंगिंग, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू बी अ गुड योगी इन लॉन्ग टर्म. Any doubt in this? I have little bit shared from Hatha Yoga because आज सुबह पढ़ा रहा था ये चीजें में, तो मैं सोचा कि आप लोग को भी थोड़ा बता दूं इसके बारे में. No doubt, sir. Sir,
जैसे आप जो भी है ना स्लाइड से हमें बताते हैं, तो अगर है ना थोड़ा सा वो स्लाइड बार, मतलब मैंने ये वाला तो ले लिया था वो 8 वो, तो मैं एक और जो भी आप करते जाएंगे तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगी। तो एक बार आप जो भी अभी स्लाइड्स वो करे हुए हैं, एक बार आप अगर कर देंगे तो मेहरबानी होगी सर। क्या समझ में नहीं आया? जो स्क्रीनशॉट स्लाइड, लेना? यस सर, यस सर। ओके, नहीं मैं पूरा डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा ओवर ग्रुप। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। And तो sir, you speak so well, but because of the tight this thing schedule, we are not able to. After 8, I'm not able to. But I love listening whatever you speak, and मैं उस चीज को वापस पढ़ने की कोशिश भी करती हूँ. There are many big words also which are जिसको थोड़ा संस्कृत words, but मतलब I'm blessed कि आप जैसे हमें mentor मिले. Thank you sir. तो आपको जो संस्कृत वर्ड्स में बोलता हूँ, कुछ डिफिकल्ट चीजें क्यों बोलता हूँ मालूम है? नॉट फॉर योर एग्जाम और एंड ऑल। ये L0 में आप आराम से क्वालिफाई हो जाओगे, बट इफ यू आर कीप प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। क्या है? L1 L2 L3 में जब जाएंगे, ओके, स्लोली दिस आर नो मोर न्यू थिंग फॉर यू। और अगर आप सुनोगे धीरे धीरे पतंजलि योग सूत्र को प्रैक्टिस करोगे, यू कैन, योर फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सो जैसे मैं पहले आप लोगों को शेयर किया था, आई थिंक पतंजलि योग सूत्र का बेसिक डॉक्यूमेंट आप लोग चेक किए कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। अगर वो सब पढ़ोगे क्या होगा, यू कैन रिलेट कि क्या चीज है सब, लाइक कहाँ से आ रहा है, पतंजलि योग सूत्र का कौन सा सूत्र से लिंक हो रहा है, वो सब क्या करेगा, आपका एडवांस कोर्स के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो ये चीजें ना अपार्ट फ्रॉम टॉपिक में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वट एवर रिटन इन एन लेमैन लैंग्वेज, दैट ऑल थिंग्स अगेन इट इज हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ योर योगा। तो थोड़ा बहुत अगर उसको रिलेट करना चाहेंगे, मैं आप लोग को सुनाया भी था कुछ दिन पहले, राइट? मैं आप लोग को कुछ दिन पहले पतंजलि योग सूत्र का म्यूजिकल वर्जन भी सुनाया था। तो अगर बार बार सुनेंगे, मैं फॉरवर्ड भी किया था ग्रुप में। तो पतंजलि योग सूत्र का कहाँ डिसिप्लिन आता है, तो पतंजलि योग सूत्र क्लासिकल पीरियड में था, 196 सूत्र, 4 चैप्टर्स, समाधि पादा, साधना पादा, विभूति पादा, कैवल्य पादा। तो डिसिप्लिन वाला कहाँ आता है? 1.1 में। इवन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन L0, बट इफ यू अंडरस्टैंड दैट, ओके, आपका YPI YWI में सब में हेल्प होगा। पहला, अथ योगा अनुशासनम। सो योगा स्टार्ट विथ डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, आपका वो एक बाधक तत्व बन जाएगा। मीन्स आपका जनरल गाइडलाइंस में पहला चीज जो है वो डिसिप्लिन है। 1.2, ये अगर नहीं जानते हो आप, योगा ही नहीं जानते हो। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। सो व्हेन यू आर कंट्रोलिंग योर थॉट वेव्स, वृत्तिस को जब कंट्रोल कर लेते हैं, चित्ता इज योर माइंड फील्ड। चित्ता क्या है? मानसा बुद्धि अहंकारा, तीनों को मिला के चित्ता होता है। ओके, नॉट ओनली माइंड, ओके, इट्स कंप्लीटली मिक्सिंग ऑफ मानसा बुद्धि अहंकारा, MBA। ओके, तो व्हेन यू हैव मेंटल डिस्टर्बेंसेस, ओके, सो यू कैन नॉट फोकस ऑन द मेडिटेशन, ध्यान, योर योगा होगा ही नहीं। बट योर मेंटल डिस्टर्बेंस कंप्लीटली स्टॉप, ओके, देन ओनली, okay, you can focus on yoga and you can do very good. Next, true to yourself, true to your nature, okay, tada drashte swarupe avasthanam. Okay, so when you are abide in its true nature, okay, when you are realizing your pure state, when your mind is calm, relaxed, when your indriyas and your MBA is in your control, manasa buddhi ahamkar. Next, vritti sarupya mitaratra, means when you are in disturbed mood, when your mind is here and there, that is the cause of suffering. Don't identify, don't take a call when you are so much disturbed. So you have to come to your calm position. Okay, so in mental modifications here and there, when you are wrongly identifying some thoughts, emotions and ego, that will cause suffering. Next, this is one of the very important 1.5 and 1.6. Bruttayah panchatayah klishta aklishta, means there are 5 vrittis. Mental vrittis or chitta vrittis are 5 types. They are klishta or aklishta. Klishta is painful, aklishta is non-painful. Okay, what are they? Pramana, viparyaya, vikalpa, nidra, smiteya. So वो 5 वृत्ति क्या है? प्रमाणा, राइट नॉलेज, ओके, करेक्ट सोर्स,
in the right from a teacher, from a guru. Viparyaya, wrong knowledge. So when you are in the wrong source, or you do not have the correct evidence, or someone has told you and just accepted, okay, those all are klishta, okay, painful. Vikalpa, you are imagining something from any words or somewhere here and there, so that is also create a problem. So every time stick to the right knowledge. You have to check the information before you're accepting it. Next, nidra, one of the mental modifications were absence of object. Smriteya, memory. So when whatever is spent in the past, it is stored in mind or in the chitta. Now you're recalling that, and that is nothing but your memory. Okay, past impressions, samskaras. Next, what is valid knowledge or right knowledge? Pratyakshanumanagamah pramanani. So valid knowledge arises from perception, information, and testimony. Pratyaksha, direct. Okay. Anumana, like perception. Agama pramanani means pramana, with the evidence, with the testimony. When you will compare, then only you'll get the right knowledge or valid knowledge. Don't take knowledge from wrong source, YouTube, किसी ने कुछ बता दिया. No, you have to validate it. Next, 1.8. Viparyaya mithya jnanam atadrupa pratishtham. Wrong knowledge is nothing but something is there and you are talking other than that. For example, this is a remote. मैं इसको मोबाइल बोलूंगा तो सही है क्या? This is a remote. It has some purpose. उसको अगर मैं बोलूंगा, it's a mobile. A water bottle. This is for storing water or for drinking water or something. It's a container which can hold some liquid item. इसमें मैं क्या बोलूंगा? नहीं, ये एक food item है. तो whatever the object, its significance. If you are assuming something else, okay, false perception of something as other than it is. Suppose I am a human being. आप अगर मुझे कुछ पशु बोल के सोचोगे, पेड़ पौधे बोल के सोचोगे, नहीं होगा. False knowledge. So you are a human being. You are species for that. So categorize in that. Other than anything you are taking, it's wrong. Next, sabda jnananupati vastu sunya vikalpaha. Okay, sabda jnana anupati vastu sunya vikalpaha. So imagination vikalpaha follows words without real object. Okay, that will create suffering. आप ना किसी वर्ड्स को फॉलो कर लिए जबकि वो रियल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वो रियल इंसान, वो रियल चीजें नहीं है, एंड यू आर जस्ट हियर एंड देयर उसको मान लिए, तो दैट विल क्रिएट यू क्लिष्टा प्रॉब्लम. सपोज नेक्स्ट रूम में कुछ अलग कुछ हो रहा है. फ्रॉम हियर आई एम इमेजिनिंग समवन इज सिटिंग इन दैट. इफ आई गो प्रैक्टिकल एंड आई वेरीफाई देन इट्स करेक्ट. यहाँ से इमेजिन कर लूंगा तो गलत है ना, एंड दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग. सो यू हैव टू टेक प्रैक्टिकली right knowledge with a pratyaksha and in the presence of object, not without real object. Next, abhava pratyaya alambana vritti nidraha. Sleep is the mental modification based on absence of object. So sleep is also one of the vritti or mental vritti, but absence of object. But yog nidra is not that. Yog nidra is presence of object. Okay, so you have to be think like sleep is one of the mental modification. That's it. Next, anubhuta visaya asampromosaha smritihi. So memory is nothing but something you have done anubhuti in the past with a visaya, place or person, and now you are just experiencing or retentioning that experience. So अपने एक साल पहले कहीं गए थे, कहीं टूर पे किसी से मिले थे, and now it is an impression that is in memory that you are recalling, you are retaining that. Yes, ma'am. Isa, ma'am. Isa ji, कुछ पूछना चाहते हैं? No, sir. Okay. Mute yourself. Next. Next one is abhyasa vairagyabhyam tannirodha. So control of breath is achieved through practice and detachment. आप बोलोगे सर मेरे से ये आसन नहीं हो रहा है. सो आपको वृत्ति को कंट्रोल करने में, मन को कंट्रोल करने में त्राटका करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा. इट्स ए स्लो प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस. सो इसको अचीव करने के लिए कुछ टाइम चाहिए. और वैराग्य भाव, भक्ति भाव भी रहना है. वैराग्य भाव इज यू आर नो मोर अटेंड टू द मेटेरियलिस्टिक रिजल्ट्स, फ्रूट्स एंड ऑल. जस्ट यू आर डूइंग कंटिन्यूस practice. So it will help you in
Rodha means stopping. Tanni rodha. So controlling of your vrittis and mind, indriyas. Okay, that all will help slowly with what you can say, with a vrittis or with a focus. Okay? So if you this much you know, little bit it will helpful for you in some other time. Next, one of the popular thing in chapter 2, Stiram Sukham Asanam. So asana is steady and comfortable posture. So you shouldn't give more pain. Okay. Next. और एक important है 2.49. तस्मिन् सति सास प्रश्वास योगर गति विच्छेदः प्राणायाम. Regulation of inhalation, exhalation is pranayama, and गति विच्छेदः. जब आप स्तंभ या कुंभक लगाते हो, inhalation के बाद कुंभक लगाते हो फिर छोड़ते हो, so that is nothing but प्राणायाम. और प्राणायाम में अगर थोड़ा डेप्थ जाएंगे, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म. मतलब बाह्य एक्सटर्नल एक्सेलेशन, अभ्यंतर इंटरनल इनहेलेशन, स्तंभ कुंभक होल्डिंग ब्रेथ, देश प्लेस या शरीर, काला टाइम, संख्या हाउ मेनी नंबर ऑफ काउंट्स यू आर रिड्यूसिंग इन द ब्रीदिंग, एंड व्हेन इट्स लॉन्ग एंड सटल, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम. तो प्राणायाम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? रेचक, पूरक, कुंभक, और एक्सेलेशन, इनहेलेशन एंड रिटेंशन, एंड दिस ऑल आर अगेन रिलेटेड बाय देश, प्लेस, समय, टाइम, नंबर, हाउ मच काउंट यू आर रिड्यूसिंग, एंड ग्रेजुअली इट्स लॉन्ग एंड सटल, एंड दैट इज नथिंग बट प्राणायाम. एंड देयर इज अ फोर्थ काइंड ऑफ प्राणायाम आल्सो देयर. व्हाट इज दैट? पतंजलि योग सूत्र 2.51. बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थः. तो आप जब प्राणायाम में एक कुंभक लगाते हो, ऑटोमेटिक, यू आर नॉट अप्लाइंग, ऑटोमेटिकली इट हैपनिंग इन डीप मेडिटेशन, दैट इज केवला कुंभक, एंड केवला कुंभक इज द चतुर्थः मींस फोर्थ. Okay, so there is a fourth type pranayama that's transcend internal and external breath control. This refers to kevala kumbhaka, deep meditation. Okay, next. आज थोड़ा धारणा ध्यान समाधि भी देखे थे, तो उसके ऊपर विभूति पादा चैप्टर 3 में 1 to 4 विल सी. देशा बंधाश्चित्तस्य धारणा. धारणा इज बंधा when you are fixing your chitta, okay, to one place. Desha means your body is one place, and that is nothing but your dharana. सर ये कौन से चैप्टर के अंदर आता है? चैप्टर में नहीं आ रहा है. आई एम गिविंग लिटिल बिट पतंजलि योग सूत्र, जो कि आपका चीजों से रिलेट करेगा. दिस इज एडिशनल थिंग दैट विल सपोर्ट योर टॉपिक टुडे. तो इट्स ऑप्शनल, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अपग्रेड टू YAA कोर्सेस इन फ्यूचर. नेक्स्ट तत्र प्रत्यक्यातनत ध्यानम. सो धारणा जब कंटिन्यूस फ्लो हो जाता है, कंटिन्यूस कॉग्निस, आप और डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और हो रहा है, सो दैट इज अपग्रेडेड टू ध्यान. और जब ध्यान कंटिन्यूस हो जाता है, व्हेन योर मेडिटेटर इज कंप्लीटली मर्ज विद द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड समाधि. ओके, तदेवार्थ मात्र निभासम स्वरूप शून्यमेव समाधि. स्वरूप शून्य, जब ऑब्जेक्ट पूरा साइन करता है, मिल जाता है मेडिटेटर के साथ, ओके, यू आर इन ट्रू एब्जॉर्प्शन, ट्रू एनलाइटेड, एंड दैट इज कॉल्ड समाधि. और इन तीनों, धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों मिल जाए तो उसको संयमा बोलते हैं. संयमा इज लाइक व्हेन ऑल दी थ्री आर वन. सो इसमें क्या हो जाता है आपका? धारणा, ध्यान एंड समाधि टुगेदर इज कॉल्ड संयमा. और संयमा से आपका मोक्ष का प्राप्ति के लिए जो रूट है, जो कैवल्यपाद है, उसमें आप मूव करते हो. एंड दिस ऑल यू नो नीड टू वरी कि सर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, रख दिया. आई एम जस्ट गिविंग ए ग्लिम्स, बिकॉज आज का टॉपिक आपका धारणा, ध्यान, समाधि, बहिरंगा, अंतरंगा, वो सब में आपको एक क्लैरिटी आ जाए. और उसीलिए मैं थोड़ा पतंजलि योग सूत्र और थोड़ा हति योगा प्रदीपिका का साधक बाधक का तत्व क्यों दिया. यू हैव टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इन योर डे टू डे लाइफ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. आप इस लाइन में टिके रहे. ये लाइन धीरे से रिजल्ट देगा, ओवर ए टाइम, ग्रेजुअली, स्लोली. Okay, so I am done with this class. Okay, thank you all for attending. Any doubts you can ask now.